Good morning, all of you. Today discuss exercise 5.3 question number 15. A contractor या a contract on construction job specifies the penalty for delay of completion beyond a certain date. The follows. कुछ सर्टेन डेट दिया गया है कंपनी को कि आपको करना है, नहीं तो आप पर फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। ₹200 फॉर फर्स्ट डे पेनाल्टी, अगर एक दिन डिले होता है तो आपको 200 का पेनाल्टी लगेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को। ₹250 फॉर सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे, एसेट्रा। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग या सक्सीडिंग डे being ₹50 more than the preceding date। जैसे आज 200 लगा, 50 मोर लगा, नेक्स्ट डे लगेगा 250, थर्ड डे लगेगा 200, ये 300, फिर नेक्स्ट डे 350, ऐसे पर डे 50 आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो हाउ मच डज ए डिले फॉर 30 डे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर को कितना एक्स्ट्रा डिले देना पड़ेगा, माने पेनाल्टी देना पड़ेगा आफ्टर 30 डेज, यानी 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन वो डिले करता है अपना वर्क कंप्लीट करके देने में, 30 डेज डिले करेगा। हम यहाँ पर अगर मान ले फर्स्ट टर्म ए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 का अगर फर्स्ट डे जैसे आपका लग रहा है टोटल 200, कितना लग रहा है, मान लो इसमें फर्स्ट डे यानी ए इक्वल टू 200, पहला दिन आपको 200 फाइन लग रहा है। कॉमन डिफरेंस 50, कितना रुपीज हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 50, एंड एन यानी नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू 30 डेज। आपको फाइंड करना है एस एन, यानी 30 डेज में सम कितना आएगा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। n number of term is 30 and S30 is equal to 30/2 2a, a for 200 plus n-1, 30 minus 1, common difference 50। अभी 15 400 प्लस 29 इंटू 50। अब यहां पर 29 इंटू 50, 29 इंटू 5 करो, यानी 400 प्लस 1450, इस दोनों को पहले सम करेंगे। 15 इंटू 448 यानी 1850। अब मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 50, देख लेते हैं। हाँ, और इसको दोनों को प्रोडक्ट किए यानी 185 भी है ना, तो 185 इंटू 15 कर दो, 25 टू 8 5 या 40 और 2 42 4 9 5 8 1 और एक जीरो, ये जीरो छोड़ दिया जाए। 27,750 रुपीज का पेनाल्टी लगेगा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को। कितना लगेगा, आफ्टर 30 डेज contractor gave penalty ₹27,750।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। अब इसमें बताओ टोटल कितने स्टूडेंट को प्राइज मिलने वाला है? 7 कैश प्राइज, यानी 7 स्टूडेंट को मिलेगा। नहीं नहीं, 700 तो टोटल कॉस्ट आया, ए सम ऑफ रुपीज 700। हाँ, इस 7 कैश प्राइज, यानी एन क्या हो गया? 7, नंबर ऑफ टर्म 7। और एस एन इजकल टू क्या हो गया? एस एन इजकल टू 700 सम ऑफ 7 टर्म, यानी S7 इजकल टू 700। 20 आपका कॉमन डिफरेंस माइनस 20, जैसे आपका फर्स्ट प्राइस कितने का होगा? दिया हुआ नहीं है तो क्या मान लेंगे? ए फर्स्ट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू ऑफ ए मान लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? बोलिए, सेकेंड टर्म क्या होगा? 2a कैसे हो जाएगा? है? अगर, हाँ नहीं नहीं, अगर आपको फर्स्ट प्राइस जो दिया जा रहा है कितने रुपीस का दिया जा रहा है ये मालूम नहीं है, हम मानते हैं फर्स्ट प्राइस अगर ए रुपीस का दिया जा रहा है फर्स्ट प्राइस, तो सेकेंड प्राइस है कि 20 लेस है, यानी सेकेंड प्राइस हो जाएगा ए माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा? ए माइनस 40। ऐसा ऐसा आपका कितना टर्म है? 7 टर्म है। कितना टर्म है? 7 प्राइजेज है। जो फर्स्ट वाले को सबसे जो जो टॉप किया उसको ए मिला, जो सेकेंड टॉपर है उसको ए माइनस 20, थर्ड टॉपर है उसको ए माइनस 40, 20 लेस होते जा रहा है। और ये सभी प्राइस को सम करेंगे तो रुपीज 700, यानी कॉमन डिफरेंस सेकेंड प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस, यानी ए माइनस 20 और माइनस ए, यानी माइनस 20 आ गया कॉमन डिफरेंस। एन नंबर ऑफ टर्म क्या है? 7। और एस एन कितना दिया हुआ है? सम ऑफ 7 टर्म रुपीज 700, रुपीज 700। अब आपको चूंकि एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, यहां सम ऑफ एन टर्म लगाएंगे। एस एन इजकल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों इस फॉर्मूला लगाए? क्योंकि आपका टोटल मनी का सम क्या है? टोटल प्राइस का सम क्या है? कितने रुपीस का प्राइस है? टोटल 700 का है, इसलिए हम सम का फॉर्मूला लगाए, यानी एस एन 700, एन इजकल टू 7 बाय 2, ए मालूम नहीं है फर्स्ट प्राइस, 7 माइनस 1 6 इंटू डी माइनस 20। अब इससे आप ए का वैल्यू बतावे तो क्या होगा? ए इजकल टू, सॉल्व करो और ए इजकल टू फाइंड करो। क्या आया? ए निकाल लिए ए, नहीं निकला ए।
कितना देर लगा है ये निकालने में? गुड। तो आपका A इजकल टू 160, यानी फर्स्ट प्राइज आपका A था। फर्स्ट प्राइज हम A माने थे, तो आपका कितना होगा फर्स्ट प्राइज? रुपीज 160 का दिया गया। सेकेंड प्राइज 20 घटते जाओ, सेकेंड प्राइज 20 माइनस कर देंगे, यानी 160 माइनस 20 140 का होगा। थर्ड प्राइज 120, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज 20 लेस होगा ना, तो 80, 100 माइनस 20 80 है ना। तो इसमें से 60, तो टोटल अभी से और लास्ट प्राइस जो होगा सेवंथ में ₹40 का होगा, यानी टोटल 7 प्राइस है। इसको सम करोगे यानी फर्स्ट प्राइस आपका है 160 और लास्ट प्राइस जो होगा 40 का होगा। सबको सम करेंगे 700 है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े। 17 क्या है? 17 पढ़ रहे हो? हाँ, मैंने स्टूडेंट से कितना टोटल ट्री प्लांटेड हुआ। मान लीजिए आपके स्कूल में जितने भी सेक्शन हैं, यहाँ पर LKG UKG नहीं लिया, डायरेक्ट क्लास 1 to 12 की बात कर रहा है ना। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्लांटिंग करते हैं, है ना। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, हर एक सेक्शन प्लांट करेगा, will be the same as the class in which they are studying। मान लो जो क्लास 1 में स्टडी कर रहा है 1 प्लांट लगाएगा, जो क्लास 2 में स्टडी कर रहा है वो 2 प्लांट लगाएगा, जो क्लास 3 का स्टूडेंट है वो 3 प्लांट प्लांटेड करेगा। सिमिलरली सेक्शन A will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till the class 12, यानी क्लास 12 का स्टूडेंट 12 ट्री प्लांटेड करेगा। देयर आर 3 सेक्शन इज ईच क्लास, तो लास्ट में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आप देखिए यहां पर हम मान लिए क्लेट इस टाइप से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है ना। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट सेक्शन में 1 सेकेंड क्लास मैंने क्लास 2 का स्टूडेंट 2 प्लांट करेगा, प्लांट लगाएगा, क्लास 3 का स्टूडेंट 3 प्लांट लगाएगा, ऐसा ऐसा क्लास 12 का स्टूडेंट 12 प्लांट लगाएगा।
यानी नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया, 12 आ गया। हम अभी मान लेते एक एक सेक्शन हर एक क्लास में है, लास्ट में इंटू जितना आएगा सम उसका 3 कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ भी 1 इंटू 3 है तो 3, यहाँ 2 इंटू 3 है यानी 6 प्लांट हुआ, यहाँ 3 इंटू 3 यानी 9 प्लांट हुआ, तो 3 को कॉमन ले लेंगे और इंटू 3 भी तुम कर दो, यही इंटू 3, टोटल प्लांट आपका यही आ गया, ये पी लो नंबर ऑफ प्लांट। अब इसको सम करना है, नाउ सम यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12। अब इस क्वेश्चन में इसको सम करेंगे तो a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1, लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म 12 है यानी n इक्वल टू 12 और tn लास्ट टर्म l इक्वल टू भी 12 है। यहां सम का फॉर्मूला लगाओगे, 3 तो रहेगा बाहर, n बाई 2 इंटू a प्लस l का भी यूज कर सकते हो, यहाँ 3 n बाई 2 12 डिवाइडेड बाई 2 a for 1 प्लस l for 12। इससे आपका 6, 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 6 78, और 78 आया इस दोनों के इतना सोल्यूशन करने के लिए। यानी अगर एक एक सेक्शन रहता तो 78 आता, अब 78 इंटू 3, तो टोटल प्लांटेड आपसे यहाँ पूछ रहा था कि कितना प्लांट लगाया, टोटल प्लांटेड ट्री, टोटल ट्री प्लांटेड 234 ट्री प्लांट। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो क्वेश्चन नंबर 17। हरे राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। ट्वेंटी टू बाई 7 पाई का यूज करना है तो 22/7 ही हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसा इसका डायग्राम है, डायग्राम से ही आउट क्लियर होगा। ये डायग्राम आपका बना हुआ है, हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए और इसी पर स्पाइरल बना हुआ है, पहला सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए और इसका सेंटर का नाम हम दे दिए ए। तो ए बी इसका हो गया रेडियस। बताओ तो ए बी का लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी विच इज रेडियस, तो 0.5।
यानी ये जो सेंटर बना ये 0.5 है, रेडियस कितना है 0.5। सेकेंड स्पाइरल में अब बना दिया बी एज ए सेंटर, जैसे ये स्पाइरल बनाए ए और बी, हम यहां से ऐसे किए, अब इतना को रेडियस बना लिया, ये पूरा ये रेडियस हो गया, और नीचे से सिंपल स्पाइरल से सर्किल, हम यहां पर नाम, अब आपका रेडियस हो गया इस सेमी सर्किल का, ये सेमी सर्किल मान लो 1 है, या इसका लेंथ L1 मान लो, पहला सेमी सर्किल का लेंथ L1, सेकेंड का L2, नाम दे दिए L2। बताओ तो L2 जो सेमी सर्किल है इसका रेडियस क्या है? इधर भी 0.5, ये 0.5 बढ़ यानी 1 हो गया रेडियस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या हो गया 1 हो गया, इसका R 0.5 R1 है, इसका R2 नाम दे दिए जो कि 1 हो गया। थर्ड सेमी सर्किल, यानी अब यहां से स्पाइरल बनाएंगे, यानी आप इसको सेंटर बनाओगे बी को, जो कि 1 सेंटीमीटर है, और ऐसा स्पाइरल ड्रॉ करते। अब अगर ये सेंटर बन गया, ये रेडियस इतना 1 को हम बना दिए सेंटर, तो टोटल इसका हो जाएगा 1 और प्लस 0.5, यानी जो L3 का लेंथ है R3 इक्वल टू, ये 1 में इंक्रीज हो गया, यानी इसका रेडियस 1.5 हो गया। ऐसा ऐसा कितना स्पाइरल है? 13 स्पाइरल है। तो आप सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, सर्किल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई r होगा, क्या हो जाएगा पाई, और पहला का पाई r, जिसका r1 नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए r1, दूसरे का रेडियस को r2, तो सम ऑफ 13 spiral which is semi circle, जो कि सेमी सर्किल है, हम सम करेंगे 13 स्पाइरल का। तो सम अगर करना है तो फर्स्ट स्पाइरल का सम L1 प्लस L2, ये सेकेंड हो गया, थर्ड L3, ऐसा ऐसा सम है 13 टर्म, यानी 13 स्पाइरल, ऐसा ऐसा L1 L2, L1 किसको माने हैं सेमी सर्किल को, जो क्या आता है पाई R1, फर्स्ट का लेंथ पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस कहां तक जाएंगे तो प्लस पाई R13 तक, यानी टोटल 13 टर्म है। टोटल टर्म कितना है 13 टर्म का सम करना है। इसमें सभी से पाई कॉमन ले लो और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13। तो इसमें R1 आपका फर्स्ट है 0.5 प्लस 1 प्लस पाई को तो कॉमन ले लिए, यहाँ क्या होगा थर्ड में 1.5, और लास्ट का हमको नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं बाय 13 टर्म। ऐसा ऐसा सम कितना है 13 टर्म। दिस सीक्वेंस आर इन एपी, दिस सीक्वेंस आर इन एपी whose first term is 0.5 and common difference is also 0.5. Common difference is also 0.5. And A is equal to 0.5. Common difference 0.5 means D is equal to 0.5. N is equal to 13. Total number of term 13. तो चूंकि ये एपी में है इसका हम सम कर देते हैं, पाई रहेगा बाहर 2a, सम ऑफ n टर्म तो 2a प्लस
सॉरी, पहले n/2 होता है, क्या होता है n/2 सम ऑफ n टर्म का इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, हम इसको सम कर रहे हैं, पाई बाहर है, पाई n नंबर ऑफ टर्म 13/2 2a आणि 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12, कॉमन डिफरेंस 0.5। अब इसको सॉल्व करना और सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। देखिए 0.5 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1, और यहां पर 6, तो 6 प्लस 1 7, तो पाई 22/7 13/2, और इतना को सॉल्व किए तो आपका 7 आ रहा है। इस दोनों का प्रोडक्ट 1 और इस दोनों का प्रोडक्ट 6, और 6 प्लस 1 7, 7 7 कैंसिल, 2 से 11, नाउ 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 कितना आया, 13 1 जा 13 और 1 4 यानी 143। इस टोटल 13 स्पाइरल का लेंथ जो कि सेंटीमीटर में है यानी 143 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल? तो टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल, total length of 13 spiral is 143 और 143 सेंटीमीटर। बोलिए इसमें 18 में कहीं प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी बताए इसमें कहीं प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये बोर्ड में भी एक साल आया था क्वेश्चन, है ना, इंटरनल एग्जाम में भी आता है। क्या हरे राम कहीं प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। डायग्राम आपका बना हुआ है ना। 200 लॉग्स देखो दिखाई दे रहा है, जो वुड का लकड़ी का वो गट्ठा है वो ये लॉग कहलाता है। लॉग्स आर स्टेक इन ए फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन ए बॉटम, सबसे लास्ट में नीचे फ्लोर पर 20 लॉग्स है, बॉटम में 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर फिर 90 अरेंज किया गया, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। सो इसी सीक्वेंस में खत्म नहीं हुआ और ऊपर तक बढ़ते गया है ना, जो कि फिगर आपका दिखाया हुआ है। इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड? ऐसा 200 लॉग को रखा गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ सम या नंबर ऑफ लॉग्स, total number of logs placed is 200 and how many logs in the top now? तो कितना रो में गया और सबसे टॉप पर कितना था, सबसे टॉप पर कितना लॉग रखा गया क्योंकि सभी का सम हो 200, यानी आपका लास्ट रो में कितना लॉग्स है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नॉट। पहले तो n फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ लॉग्स आपका खुद मालूम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आप मान लेते हो नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज फ्रॉम द फर्स्ट एज, फर्स्ट में क्या होगा 20, सेकेंड 19, थर्ड 18 और डॉट डॉट देकर आप छोड़ दोगे। कहां तक जाएगा ये भी हमको मालूम नहीं है। In this AP, A is equal to 20 and common difference
19 माइनस 20 -1। तो 2 मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। और सम ऑफ लॉग्स यानी Sn इज इक्वल टू 200, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज 200। सम का फॉर्मूला लगा दो, सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इन विच Sn इज इक्वल टू 200, a 20, n आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस -1 और सम ऑफ n यानी Sn इज इक्वल टू 200। इससे आप आगे बढ़ोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन आएगा। उस 2 सॉल्यूशन में आपका जितना नंबर माने थे n, नंबर ऑफ टर्म 200 का, वो आपको फाइंड होगा। कितना रो में है, अब पूछ रहा है उस रो में, मान लो टोटल लॉग का जो रो दिया हुआ है मान लो 16 आता है, तो 16वां पर कितना लॉग है, जैसे फर्स्ट पर 20 है, सेकेंड पर 19, थर्ड रो में 18, तो 16th रो में कितना लॉग है, यानी 16 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। 16 टर्म का वैल्यू फाइंड करोगे, A16 इजकल टू A प्लस 15D, जहां की A इजकल टू 20 और 15 इंटू -1, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या ये बन जाएगा कि इसको भी बना दें? बोलो हरे राम।